अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी जी 14 अगस्त के लिए स्पेशल रेसिपी आज़ादी केक बनाने का तरीका, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी क्रीम की फ्रोस्टिंग सिखाऊंगी कि जो पहली बार भी इस रेसिपी को ट्राई करेगा ना तो बिल्कुल परफेक्ट बना लेगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि मज़ेदार सा आज़ादी केक हम किस तरीके से घर पे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 पाउंड केक का स्पंज तैयार करेंगे। और स्पंज तैयार करने की वीडियो जो है मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, वनीला केक स्पंज तैयार करने की। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, वहाँ से जाके आप देख के तो ये स्पंज रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, स्पंज को मैं सबसे पहले उसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से आपने 3 बराबर लेयर्स में स्पंज की कटिंग कर लेनी है। और अब हम लेंगे 1 अदद केक बोर्ड। थोड़ी सी क्रीम जो है मैंने विप करके रखी हुई थी, विपिंग क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसकी थोड़ी सी एक लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर केक की पहली लेयर को इस तरह से फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से इसे दबा दिया है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये केक स्पंज बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आप लोगों ने घर पे इसको ट्राई करना है, बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। तो यहाँ पे केक की पहली लेयर को लगाने के बाद अब मैं इसको शुगर सिरप के साथ सोक करूँगी। तो शुगर सिरप मैंने किस तरह से बनाया है, आधे कप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। और उस शुगर सिरप के साथ आपने केक को अच्छे से सोक कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी सोक नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना, बस नॉर्मल सा आपने इसको सोक कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लगाऊंगी मैं स्ट्रॉबेरी सॉस। आज मैं ये केक आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाना सिखा रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए, इसको क्रीम लगा के दूसरी लेयर रख के केक की दूसरी लेयर को भी इस तरह से मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। साइड से भी क्रीम को आपने इस तरह से सेट करते जाना है और सेम उसी प्रोसीजर के तहत आपने दूसरी लेयर को भी सोक करने के बाद क्रीम लगानी है, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सॉस लगानी है और केक की फाइनल लेयर को इसके ऊपर रख के इस तरह से सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने केक की फाइनल लेयर को रख के थोड़ा सा प्रेस कर दिया है। अब इसको भी शुगर सिरप के साथ सोक कर लेंगे और थोड़ी सी क्रीम लगा के ना अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे। अच्छा, ये क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है, इससे ना केक के सारे क्रम्स वगैरह जो हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो नीट फ्रॉस्टिंग आप करेंगे ना तो वो बहुत ज़बरदस्त होगी। केक को मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था 2 से 4 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो आपने भी केक को क्रम कोट करने के बाद अच्छे से ठंडा कर लेना है। फिर इसके ऊपर आपने फाइनल जो क्रीम वर्क है ना वो स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास 2D नोज़ल है, 1M नोज़ल है। ये 1M नोज़ल थी, इसे मैंने पाइपिंग बैग में इस तरह से फ़िक्स कर लिया था। और अब मैंने यहाँ पे क्रीम जो विप करके रखी हुई थी उसे मैं इस पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी। तो क्रीम को विप करने का कंप्लीट तरीका जो है उसकी भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। तो वहाँ से देख के आप बहुत बेहतरीन तरीके से घर पर क्रीम को विप कर सकते हैं। अब हम अपनी क्रीम के ऊपर फाइनल जो कवरिंग है इसकी वो स्टार्ट करेंगे। तो इसके ऊपर फाइनल कवरिंग अगर बहुत नीटनेस के साथ की जाए तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो मुझे पता है मेरी बहुत सी बहनें बिगनर्स हैं और उन्हें केक को नीट तरीके से कवर करना नहीं आता क्रीम के साथ। तो उनके लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है कि वो जो भी नोज़ल आपके पास है 1M या 2D, आप उसे यूज़ करें। इस तरीके से पहले बॉर्डर ड्रॉ करें, उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर नोज़ल के साथ फ्लावर बना लें। तो इससे क्या होगा, आपके केक के ऊपर डिज़ाइन भी बन जाएगा, केक का जो फाइनल लेयर थी वो भी बड़ी अच्छी से सेट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान सा तरीका है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जो नई नई बेकिंग सीख रहे हैं और जिनको अभी केक को क्रीम के साथ नीट करना नहीं आता। तो इस तरीके से नोज़ल के अंदर क्रीम को फिल करके फ्लावर्स बनाकर आप केक को कवरिंग कीजिए तो बहुत ही बेहतरीन केक आपका बन के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी ऐसा इसमें कोई रफ लुक नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1M नोज़ल के साथ ही फ्लावर बनाए हैं और इस तरह से सेंटर से जो स्पेस है उसको भी इस तरह से कवर कर लिया है। तो अब इसी तरीके से ऊपर से भी मैंने इसे इसी तरह से कवर कर लिया था। अब चूँकि हम बना रहे हैं यहाँ पे जी 14 अगस्त के लिए केक, तो ग्रीन कलर इसमें ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखिए, थोड़ा सा ग्रीन कलर की क्रीम मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दिया। साथ ही मैंने ग्रीन कलर का जेल फूड कलर डाल दिया है, मिल्कीज़ का, और इसे अच्छी तरह से क्रीम के अंदर मिक्स कर लिया है। कलर आप देख लीजिएगा, जितना गाढ़ा आपको चाहिए हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा और क्रीम को विप कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे क्रीम को विप करने की एक डिटेल वीडियो जो है मैंने टिकटॉक पे भी अपलोड की है, यूट्यूब पे भी अपलोड की है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इसको वॉच कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि आपने क्रीम को किस तरह से विप करना है और कलर को भी ऐड किस तरह से करना है। ये देखिए, अब मैंने इसी ग्रीन कलर के जो क्रीम थी इसको भी नोज़ल में फिल कर लिया था, नोज़ल डाल के पाइपिंग बैग में, और इसके साथ मैं इस तरीके से फ्लावर बनाते हुए केक को ऊपर से कवर कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, आपको बिल्कुल भी केक को कोई फाइनल क्रीम नहीं लगानी पड़ी, कोई आपको पैलेट नाइफ़ की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको स्पेशल औजार की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने केक की क्रम कोटिंग करनी है, उसे कवर करना है
और उसके बाद आपने एक नोज़ल बस लेनी है। 100-150 रुपये की ये नोज़ल मिल जाती है। इसको पाइपिंग बैग में डाल के तो इस तरीके से आपने अपने केक को कवर कर लेना है। वीडियो अगर आपको इस स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लग रही है या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से, और जल्दी से अपने बच्चों को 14 अगस्त पर घर पे केक बनाकर खिलाएं और बहुत आसानी के साथ केक को कवर करें। कोई स्पेशल औज़ारों की ज़रूरत नहीं है आपको और बहुत नीट केक आप घर पे बना लेंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। थोड़े से बीड्स थे जो कि मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे, तो इससे हमारे केक को लग जाएंगे 4 चांद। अल्लाह हाफिज़।